वेलकम बैक विशाल सर, पीस इन रियल लाइफ। अभी तक अपन ने कई वीडियो थ्योरी का अपलोड कर दिया हूँ, 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का। नाउ वी मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिकल्स। तो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिकल्स। आज हम प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के आखिर तक बने रहना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सकता उतना उसे लोगों में, और सब्सक्राइब करना नहीं किए होंगे तो। चलो मूव करते टुवर्ड्स प्रैक्टिकल। स्टूडेंट, आज अपन 10th क्लास का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। कई बुक्स में अलग अलग नाम दिए, मीनिंग एक ही सबका। कई लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द ऑफ लैटरल शिफ्ट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, वो भी चलेगा। आपका अगर CBSE साइड पे जाके देखते हो तो उसका नाम है ट्रेसिंग द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंट। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट I निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R निकालना है, एंगल ऑफ इमर्जेंट E निकालना है, एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। लास्ट में कंक्लूजन बताना है, राइट। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड सम मटेरियल क्या क्या लगेंगे आपको। पहले आपको एक ग्लास स्लैब लगेगा, देन आपको इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टर लगेगा टू मेजर द एंगल्स। एंगल ऑफ इंसिडेंट मेजर करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंट मेजर करना है। देन वी यूज सम पिन्स लगेंगे आपको, है ना, इरेजर लगेगा, स्केल लगेंगी। लॉन्ग स्केल लोगे तो ज़्यादा इजी जाएगा आपको, बिकॉज आपको इंसिडेंट रे बाद में एक्सटेंड करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आप पेंसिल यूज़ करोगे, बट आपको दिखना चाहिए, क्लैरिटी आना चाहिए, इसलिए मैं अलग कलर के पेन यूज़ कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको पेन नहीं यूज़ करना है, आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, बट आपको क्लैरिटी आना चाहिए, अच्छे समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको पेन से बता रहा हूँ, अलग अलग पेन यूज़ करके बता रहा हूँ। आपको वो यूज़ करने की परमिशन नहीं है। आपको जब भी परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट, जब भी ट्रेस करना है तो यूज़ ओनली पेंसिल, राइट। चलो अपन बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। पहले आपको करना है क्या है, देखो यहाँ पे ग्लास स्लैब लेना है, दिख रहा हूँ आपको ग्लास स्लैब। इसको यहाँ पे रखना है पेज के सेंटर में, इसको आपको ट्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ ओनली पेंसिल। बार रिपीट कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ ओनली पेंसिल। समझने के लिए मैं आपको पेन यूज़ कर रहा हूँ। इसको इस टाइप से ट्रेस करना है, एजेस को। इसको बाजू में रख दीजिए। उसके बाद ओप्स आपको दिख रहा होगा, आप जूम करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब ने फीचर दिया आपको जूमिंग का, उसको यूज़ कीजिए। इसको आपको ट्रेस करना है, राइट। तो इस टाइप से इसको कंबाइन कीजिए विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ओनली। इसको इधर से कंबाइन कीजिए। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इजी एक्सपेरिमेंट है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लैरिटी और आ जाएंगी। मैंने इसके ऊपर के रीडिंग्स वगैरह सब अपलोड किया हूँ, नीचे लिंक में भी दे दूंगा आप लोगों को। उसमें बाकी के प्रैक्टिकल्स की भी लिंक है, उसकी रीडिंग से जो मैंने लैब में खुद ने लिया हूँ। इस टाइप से ट्रेस करना है उसको। होप सो आपको इतना समझ में आऊँगा। अब समझने के लिए अपन इसको सिम्बॉलिकली नाम दे देते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D। As you know that for defining any angle, we should require normal, right? You know normal means which is called as normal, which is perpendicular to the plane. यहाँ पे अपन AB को कंसिडर कर रहे हैं, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो उसके दो तरीके आपके पास। मैं स्केल से ड्रॉ करता हूँ, स्केल से कोई भी लाइन मैच कर रहा हूँ। इधर की लाइन मैच कर लिया मैंने, इधर मैच किया। नॉर्मल शुड बी डॉटेड बाय डॉटेड लाइन ओनली, शुड बी ड्रॉन बाय डॉटेड लाइन ओनली। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल, राइट। आप इससे भी चेक कर सकते हो 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट पॉइंट। यहाँ पे इंसिडेंट रे आने वाली है, इससे मैच करो, देखो 90 एंगल परफेक्ट आ रहा है, राइट। तो यहाँ से अपन इंसिडेंट रे ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ से अपन इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहे हैं। आप कोई भी एंगल ले सकते हो, मैं रीडिंग में दिखाया हूँ अलग अलग एंगल्स। अब वो प्लीज़ फॉलो करो उसको, उस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूँ मैंने, वो देख सकते हैं आप लोग। अपन अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करना है क्या, पहले वो समझो। आपको यहाँ 4 एंगल निकालना है, एंगल I, एंगल R, एंगल E, है ना। ये एंगल निकालना है, 3 एंगल निकालना है, सॉरी 3 एंगल निकालना है, एंगल I, एंगल R, एंगल E, राइट। प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट आता है, 4 निकालने पड़ते हैं, फ्लो में मैंने वो बोल दिया हूँ। प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, देख सकते हैं आप लोग भी। यहाँ पे I निकालना है, R निकालना है, E निकालना है। वहाँ पे प्रिज्म में डेल्टा भी निकालते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ मेन जो है आपके एंगल I और एंगल E है, ये आपके थ्योरी के हिसाब से जाओगे तो दोनों इक्वल आना चाहिए थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली में एरर रह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर रह सकते हैं, पर्सनल एरर रह सकते हैं, बट अगर थ्योरी के हिसाब से जाओगे तो आपको प्रूव करना है एंगल I शुड बी इक्वल टू एंगल E। ये फर्स्ट काम है आपका इसके अंदर।
दूसरा निकालना आपको लैटरल शिफ्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, विच इज नथिंग बट व्हेन द incident at a particular angle it get bends, you know, when we moving from air to denser it bends towards the normal, है ना. तो यहाँ पे आए बाद अगेन वी मूव फ्रॉम डेंसर टू एयर, इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो जो इमर्जेंट रे आएंगी और जो इंसिडेंट रे को अपन एक्सटेंड करेंगे उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट. अपन देखेंगे वन बाय वन, वीडियो में आखिर तक बने रहिए. अपन एक एंगल लेते हैं, एंगल ले रहे हैं यहाँ पे अपन. तो नॉर्मल को यहाँ पे आपको ट्रीट एज ए जीरो लाइन पे रखना है एंड कंसिडर द एंगल. सपोज यू कंसिडर एंगल 30, 0, 10, 20, 30 पे मैंने पॉइंट किया. यहाँ पे ऊपर से आपको 150 दिखेगा कि इधर 180 होने के कारण इधर से आपको 30 दिखेगा, राइट. मार्क दैट पॉइंट एंड ड्रॉ द लाइन दैट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे एंड द एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट. यहाँ तक आपका कंटिन्यूस टेंशन में चला उसको ऐसा, बाद में अपन इसको एक्सटेंड करेंगे आगे जाके. आगे अपना यूज़ करना पड़ेगा उसको, आगे जाके आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा. मैं पहले एक्सटेंड कर देता हूँ, राइट. आगे उसका यूज़ है, बताऊंगा मैं कैसे. ये एंगल बनेगा आपका एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो अपन ने यहाँ पे लिया है, लिख रहा हूँ मैं. एंगल आई शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री. होप से यहाँ तक समझ में आया होगा आपको. अब आपको जो ग्लास स्लैब है उसका हेल्प लेना है. उसको जो आपने उसका ट्रेस किए थे पाथ उसके ऊपर उसको रखना है आपको. अब यहाँ पे 2 पिन्स लगाना है. पिन्स नॉर्मल पिन भी यूज़ कर सकते हैं बट आपको दिखने में इजी जाना चाहिए इसलिए मैं कलर पिन यूज़ कर रहा हूँ. आप नॉर्मल पिन भी यूज़ कर सकते हो, टच पिन भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे आपको पहले एक पिन लगाना है जो इंसिडेंट रहती है उसके ऊपर. दूसरी पिन रफली, ऐसा कोई रूल नहीं है कि उतने पे लगाना चाहिए बट यू कैन कीप द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर रफली. यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर रफली रखना है, 4 to 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं. सेकंड पिन लगाना है. This indicate your incident ray, right? Now you have to find out the value of next, that is emergent ray. How we can draw? तो उसके लिए आपको emergent ray के लिए again we use 2 pins. आपको दिखना चाहिए मैं कलर पिन यूज़ कर रहा हूँ ताकि समझने में इजी जाए. आपको पिन यूज़ करना है. कई जगह बोला गया है कि इसको जो अपना पेज है उसको थोड़ा स्टिक कर दो ताकि मूव ना हो, वो भी कर सकते हैं आप. फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो करना पड़ेगा आपको, बट अगर प्रैक्टिस कर चुके हो तो उसको पिन को अटैच नहीं, वहाँ पे नहीं अटैच किया तो भी चलेगा, राइट. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज इमर्जेंट एंगल. पहले आपको इमर्जेंट एंगल निकालना पड़ेगा. देन वी गेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट. तो हाउ यू कैन फाइंड आउट यू कैन नाउ यू कैन सी फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ दिस फेस कि ये फेस पे अपने इंसिडेंट एंगल आया आपका. तो आपका जो इमर्जेंट एंगल बनेगा, राइट, वो आपका कहाँ बनेगा, उसके अदर फेस पे. तो उसके लिए आपको यहाँ से मेरे को यहाँ पे नीचे बैठना पड़ेगा. रुकिए एक मिनट. आपको यहाँ पे एंगल वो पिन्स को जो 2 पिन्स दिख रही है उसको आपको इसके थ्रू, ग्लास स्लैब के थ्रू देख के आपको पिन लगा. मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले मैं खुद लगा लेता हूँ एक बार. रुकिए एक मिनट. बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट, उसको अच्छे से परफॉर्म करो. इससे आपको थ्योरी कंसेप्ट भी और क्लियर होगा. बाकी तो वीडियो में अपलोड कर ही रहा हूँ. थ्योरी के फर्स्ट पिन लगाया मैंने, उसको देख के. नाउ वी अप्लाई सेकंड पिन. ऑल द 4 पिन्स शुड लाई इन द वन लाइन, राइट. इसको अप्लाई कर रहे हैं अपन. तो आपको एक लाइन में चारों पिन दिखना चाहिए, राइट. इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड. ऑब्जर्व हियर. मैं ट्राई करता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. मेरे को एंगल चेंज करना पड़ेगा यहाँ से. ऑब्जर्व. ऑल फोर lie in the one line, right. आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो आपको और इजी जाएगा, समझने में इजी जाएगा. इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको क्या करना है, जो पिन्स लगाया आपने, राइट, उसको रिमूव करना है. रिमूव करके उसको मार्क करना है. कई बुक में PQRS बोला है ना. नाम दे देंगे तो आपको इजी जाएगा थोड़ा सा. मैं पिन्स निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ. ये एक पिन्स थी, यहाँ एक सर्कल बनाना है. ये सर्कल बड़े ड्रॉ करता है कि आपको दिखे. आप छोटे सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो. इट शुड बी विजिबल, राइट. यहाँ पे पिन लगाया आपने, इसको मार्क करना है. ग्लास को बाजू में रख सकते हैं आप, इसका यूज़ हो चुका है. यहाँ पे एक मार्क करना है, एक मार्क आप यहाँ पे करोगे. सपोज वी कॉल एज P, Q, R and S, right. Now you combine these 2 points to get the emergent ray. आप इन 2 पॉइंट को कंबाइन करोगे. अगेन ओनली यूज ऑफ पेंसिल.
क्लैरिटी आने के लिए पेन यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको, इनको ऐसा कंबाइन करूँगी। स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, राइट। प्रैक्टिकल में एरर्स आ सकते हैं, वो तो सीखना है अपने को। तो दिस रे इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे, दिस रे इज कॉल्ड एज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। इसको रे डायग्राम बोलते हैं, तो आपको रे दिखाना पड़ेगा, राइट। नाउ अगेन वी डिफाइन द एंगल ऑफ इमर्जेंट। मैं पहले बता चुका, कोई भी एंगल डिफाइन करना, यू शुड फर्स्ट ड्रॉ नॉर्मल। आपको यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अगेन विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं यूज़ कर रहा हूँ, डी भी ले सकते हो आप, प्रोटेक्टर ले सकते हो। यहाँ पे लाइन मैच किया मैं, दिख रहा हूँ आपको, इधर पैरेलल दिख रहा है मेरे को, यहाँ मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। अगेन नॉर्मल डॉटेड लाइन। तो देन दिस एंगल is called as angle of emergent, this angle is called as angle of refraction, है ना। देखो साइंस में मजा क्या आता है, यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि रे बेंड हो रही है, अभी आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी गलती होगी, मैं वीडियो में कटिंग नहीं करता हूँ, जो वीडियो है वो अपलोड करता हूँ। आपको ये पॉइंट को कंबाइन करना पड़ेगा, उससे जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको दिख रहा है थ्योरी के हिसाब से, जब रे जा रही है फ्रॉम, दिस इज योर एयर मीडियम, यू नो एयर, ये एयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, अगेन वी गेट एयर मीडियम, राइट। व्हेन द रे मूव फ्रॉम एयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऑब्जर्व हियर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन वी मूव फ्रॉम डेंसर टू एयर वी मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फॉर डेंसर टू एयर दिस इज योर इंसिडेंट पॉइंट, फॉर एयर टू डेंसर दिस इज योर इंसिडेंट पॉइंट, राइट। उसको नाम भी दे सकते हैं, नाम देना होगा तो नाम देते थे इसको E and F। Now you have to measure this angle. By theory, what you observe, the angle I should be angle E. Means if you consider this angle is 30 degree, here we consider 30, so your emergent angle also comes out to be 30 degree according to theory part. But practically because of some error, it maybe comes out to be 29 or 31, 1 to 2 degree का फर्क चलता है, because हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। Remember this point, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, right? So let us observe what is the angle. अपन उसको मेजर करते हैं, क्या एंगल है। अगेन नॉर्मल कंसिडर है, 0 मार्क, 0 पे रखा हूँ मैंने। वॉट, ये देखो यहाँ पे वी गेट एग्जैक्ट 30 एंगल। दिस इज योर 0, 10, 20, 30। मैंने रफली परफॉर्म किया है ना, मैं रिकॉर्डिंग मोड में हूँ तो भी मेरा एग्जैक्ट आया है ना, प्रैक्टिस से आता है। ये फील्ड में को 25 ईयर्स हो गए टीचिंग में, प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आ जाएगा। एग्जैक्ट 30 आया मेरा। देखो मैं यहाँ रख के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जूम करके आपके सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा है, ऑब्जर्व। मैं जूमिंग करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको एग्जैक्ट 30 आया। प्रैक्टिस से आता है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल इसी को तो बोलते हैं ना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑब्जर्व, वी गेट एग्जैक्ट 30 एंगल। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, राइट। देखो मेहनत लगती है आप तक वीडियो लाने के लिए, प्लीज़ लाइक करो, जितना हो सकता है उसको सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है उसको शेयर करो, राइट। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 30 एग्जैक्ट मिल गया है ना, तो यहाँ पे व्हाट वी गेट, एंगल I शुड बी एंगल E दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी ये बोलती है कि एंगल R जो रहता है I और E से कम आना चाहिए, राइट। चलो वो भी मेजर कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप, एंगल R मेजर कर रहे हैं अपन, कितना आ रहा है वो भी देखते हैं अपन। यहाँ पे आप उसको भी जूम करके देख लेना कितना आ रहा है। मैं मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से रुकिए 1 मिनट। नॉर्मल पे रखा है इसको, 0 मैच किया मैंने, ये 0 मैंने मैच किया, दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। ये 10 हो गया, ये 20 है, ये नियर अबाउट आपका 14 डिग्री आ रहा है, विच इज़ लेस देन एंगल I एंड एंगल E। तो यहाँ से आपको तीनों एंगल मिल गए, एंगल I मिल गया, एंगल E मिल गया, एंगल R मिल गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लैटरल शिफ्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, विच इज नथिंग बट, ऑब्जर्व हियर, है ना, एग्जैक्टली पैरेलल आया। ऑब्जर्व हियर, एग्जैक्टली इंसिडेंट इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे बोथ आर एग्जैक्टली पैरेलल। दिस इज योर इंसिडेंट रे जो अपन ने एक्सटेंड किया है ना, तो इनके बीच का जो रहेगा, यू ड्रॉ परपेंडिकुलर। अगेन वी मैच द लाइन, लाइन मैच कर रहा मैं, इधर ये लाइन मैच किया, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, राइट। चलो यहाँ से ड्रॉ करते हैं अपन। बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है, अच्छे से परफॉर्म करो, कोई भी आपको मार्क देने से नहीं रोक सकता। दिस इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और दिस कॉल्ड एज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट। उसको आपको मेजर करना पड़ता। अगर अपन मेजर करते हैं इसको यहाँ पे 0 से मैच किया, यार आपका नियर अबाउट 1.3 के आसपास, राइट, इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको जो लैटरल शिफ्ट मिला, जिसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, दैट इज कम्स आउट टू 1 हाउ मच, कितना मिला था अपने को, 1.3 ना, इट इज 1.3,
हाँ, इट इज़ 1.3 इन सेंटीमीटर। होप्स आपका एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। बहुत इजी एक्सपेरिमेंट था। ये पेज आपको आपका जो रिकॉर्ड बुक रहेगा, टीचर से पूछ लेना, रिकॉर्ड बुक जो रहता है उसमें लगाना पड़ता है। और भी वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ, लिंक दे दूंगा नीचे। मैंने 10th के भी प्रैक्टिकल वीडियो डाला हूँ, 12 की भी डाला हूँ। मोर देन 10-12 का जो वीडियो देखोगे तो उसमें मोर देन 8.7 के व्यूज़ हो गए, मोर देन दैट। तो प्लीज़ बने रहिए, है ना। ऐसे एक्सपेरिमेंट लाते लाऊंगा, इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट लाऊंगा। होप सो आप पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड डे एंड गुड बाय।